युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की। धर्मराज, केवल एक ही वीर था जो परिवर्तन के लिए अंतिम श्वास तक लड़ा। महारथी सूर्य पुत्र कर्ण। सदैव अपने ज्येष्ठ के परिवर्तन के स्वप्न का आदर और सम्मान करना धर्मराज। सम्राट पद पर स्थापना के पश्चात मैं पहली घोषणा करता हूं, हस्तिनापुर में अब जन्म आधारित व्यवस्था का अंत किया जाता है। वर्ण व्यवस्था रहेगी, परंतु वो कर्म के आधार पर आधारित होगी। सूत हो या शूद्र हो, सबको शिक्षा का समान अधिकार दिया जाएगा और योग्यता के आधार पर काम, सम्मान और समानता का अधिकार सबको दिया जाएगा। यही धर्म स्थापना की नींव है और यही परिवर्तन का प्रारंभ। सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की। मुझे विश्वास है कि मेरे पश्चात परिवर्तन का अध्याय प्रारंभ होगा। देख रहे हो राधे, तुम्हारे मन चाहे परिवर्तन का प्रारंभ हो चुका है। महाभारत के इस महायुद्ध में 18 अश्वनी सेना और बहुत से महारथियों ने अपने प्राणों का त्याग किया है। मैं उन वीरों के परिवारों को नमन करता हूं। मैं सम्राट युधिष्ठिर ये आदेश देता हूं, युद्ध में सम्मिलित प्रत्येक सैनिक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनके बालकों को शिक्षा, उनके आश्रितों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था अब सम्राट का उत्तरदायित्व है। सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की। और भ्राता कर्ण, मुझे विश्वास है कि मैं संसार में सदा राधे कर्ण के नाम से ही जाना चाहूंगा। राधे कर्ण के द्वारा सुझाए गए प्रतिरूप के आधार पर राज्य में समानता की एक नई व्यवस्था विकसित की जाएगी। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने अपने ज्येष्ठ कर्ण के दिखाए परिवर्तन के मार्ग पर चलते हुए एक धर्म राज्य का निर्माण किया। अर्जुन का लक्ष्य अब केवल एक महान व्यवस्था की स्थापना थी। 100 कौरवों का नाश कर देने वाले भीम ने भी अब निर्माण की भागदौड़ संभाल ली थी और नकुल सहदेव अपनी माता कुंती, गांधारी और बुजुर्ग हो चले धृतराष्ट्र की सेवा में लगे थे। हर ओर धर्म था, संपन्नता थी, आनंद था, परंतु अतीत से छूटा एक बाण
परीक्षा बनकर भारत के भविष्य पर मंडरा रहा था। आप सबसे ज्येष्ठ हैं भ्राताश्री। इस स्थान पर आपका अधिकार है, परंतु फिर भी आप ये स्थान रिक्त क्यों रखते हैं? नहीं नकुल, ये स्थान मेरा नहीं है। भ्राता कर्ण हम सबसे ज्येष्ठ हैं और सर्वप्रथम इस स्थान पर सिर्फ उनका अधिकार है। साम्राज्ञी, क्या हुआ दासी? इतनी व्यग्र क्यों हो? युवरानी उत्तरा को प्रसव पीड़ा होना आरंभ हो चुका है। ज्येष्ठ, माता कहाँ है? माते, माता, माता वो उत्तरा। हम भीतर जाकर देखते हैं। पुत्री, साहस रखो। अब और पीड़ा सहन नहीं होती माता। साहस रखो पुत्र, हम सब हैं तुम्हारे साथ। माता, प्रसव पीड़ा तो सबको होती है, परंतु उत्तरा के लक्षण गंभीर हैं। माता, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। ये क्या अनर्थ हो गया? अब हम क्या उत्तर देंगे उत्तरा को? उत्तरा, ये क्या अनर्थ कर दिया अश्वत्थामा ने? एक ब्राह्मण होने के पश्चात प्रतिशोध की अग्नि में वो इतना अंधा हो गया। एक शिशु पर ब्रह्मास्त्र चलाने से पूर्व उसे तनिक भी दया नहीं आई। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु हम शिशु नहीं बचा सके। ये क्या अनर्थ हो गया? ये सब मेरे कर्मों का फल है। हे नारायण, उस बालक की सहायता करिए। इसमें उस बालक का कोई दोष नहीं है। हे नारायण, सहायता करिए। माता, माता, कुछ कीजिए माता, कुछ कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे वंश के अंतिम बीज की रक्षा कीजिए, अन्यथा
हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र विफल नहीं जा सकता याज्ञसेनी। ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ है तो उसका परिणाम निकलना भी निश्चित है। क्या यही धर्म स्थापना है माधव? इस अजन्मे शिशु का क्या दोष जो इससे भी अधर्म का मूल्य अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा? एक पापी के पाप का फल निरीह उत्तरा क्यों भुगतेगी? माधव वो तो इस युद्ध में सम्मिलित भी नहीं थी, परंतु इस युद्ध में उसने अपना सब कुछ खो दिया। अपने पिता, अपना भाई, अपना पति और अब अपना पुत्र। ये कैसी धर्म स्थापना है माधव? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। यदि मैंने अपने माता पिता का आजीवन सम्मान किया, यदि मैंने अपने गुरु की गुरु दक्षिण संपूर्ण मन से दी, यदि मेरे जीवन का हर कार्य का उद्देश्य शुभ रहा है, यदि मैंने धर्म स्थापना के लिए संपूर्ण प्रयास किया है, तो ये बालक अभी और इसी क्षण श्वास ले। अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में सफल हुआ है ये बालक। ब्रह्मास्त्र की कठिन परीक्षा में खरा उतरा है ये बालक, जो धर्म स्थापना का मुख बनेगा। परीक्षित। हाँ याज्ञसेनी, इस बालक का नाम परीक्षित होगा। विशाली! 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 पुत्र विशाली! बधाई हो सम्राट। देवी वृषाली माता बनने वाली हैं। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद।
आज एक दिन में 2 शुभ समाचार मिले। अब परिवर्तन के 2 सूर्य चमकेंगे हस्तिनापुर। परिवर्तन का नया युग प्रारंभ हुआ है वृषाली। प्रसन्न हो जा कि सूर्य पुत्र को तर्पण देने वाला इस संसार में आने वाला है। अब आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं माधव, इतनी शीघ्रता की क्या बात है? परीक्षित के 6वें संस्कार तक रुक जाइए। द्वारका प्रस्थान करने का समय आ गया है पार्थ। क्या हुआ माधव, सब ठीक तो है ना? नए परिवर्तन का प्रारंभ हुआ है पार्थ, और परिवर्तन और नाश दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और किसी के अंत का प्रारंभ होना भी शेष है। बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ, बचाओ। मैं तेरा अंत कर दूंगा। जानता है मैं कौन हूं? मैं हूं इस द्वारिका का भविष्य। सांब! ये क्या दशा बना रखी है सांब? दिन प्रतिदिन तुम्हारा व्यवहार अशुभनीय होता जा रहा है। संभालो स्वयं को। ताऊ श्री, मुझे समझाने से पूर्व अपने छलिया भ्राता को समझाइए, जिसने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए मेरे ससुर के कुल का नाश कर दिया। क्या वो शोभनीय था? अपने पिता के लिए ऐसा भाव पाप है। पाप तो आपके भ्राता ने किया है, मैं तो केवल मदिरा पान कर रहा हूं। संभालो अपने आप को। एक योद्धा को यह सब शोभा नहीं देता। कैसा योद्धा ताजश्री, जिसके हाथ से तलवार छीन ली गई हो, जो अपने मित्र विश्वसेन की सहायता करने का वचन पूरा ना कर सका हो, उस मनुष्य को आप योद्धा कहते हैं? जब युद्ध करने का समय था तो युद्ध नहीं करने दिया। अब इस अपमान को गले से निकलने के लिए इस मदिरा के अतिरिक्त मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम कृष्ण पुत्र हो। नहीं हूं मैं, नहीं उस छलिया का पुत्र। वो केवल मेरे लिए एक छलिया है, केवल एक छलिया। सांब! आइए 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 द्वारिकाधीश, आइए। स्वागत है आपका, स्वागत है। लौट आए आप। करा इस आर्यव्रत के सभी महारथियों का अंत। कराए धर्म स्थापना के नाम पर अपना पलड़ा भारी। अब अरे अच्छी, आप देख क्या रहे? स्वागत नहीं करेंगे इनका? इतना महान कार्य पूर्ण करने के पश्चात आज लौटे हैं। आज तो राजभवन में उत्सव होना चाहिए। पांचाल, काशी, मगध, छेदी,
सभी महाजनपदों के महान शासकों का अंत करवा डाला, सिर्फ धर्म स्थापना के नाम पर। अब क्या बचा पूरे भारतवर्ष में? पूरे भारतवर्ष में सिर्फ दो महान राज्य। पहला द्वारिका, दूसरा हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर का महान शासक धर्मराज युधिष्ठिर पहले से ही अपने चारों भाइयों के साथ इनके तलवे चाटता है।